अच्छा जी, कामरान अकमल क्या कहते हैं इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट को लेके, वो उन्होंने खुद ही बता दी है। तो उसके ऊपर बात करते हैं। कामरान अकमल का ये कहना था, वो बात कर रहे थे अपने कामी भाई, उमर अकमल के बड़े भाई। उमर अकमल को तो सब जानते ही हैं, कामरान अकमल को भी सब जानते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि इंडिया और पाकिस्तान क्रिकेट को ना बायलेटरल सीरीज होनी चाहिए, इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होने चाहिए। और उसके बाद अगर इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होंगे तो पाकिस्तान प्लेयर्स को भी आईपीएल में खेलने का मौका मिलेगा। जब आईपीएल में पाकिस्तान के प्लेयर्स खेलेंगे तो आईपीएल की चाम और बढ़ेगी, आईपीएल का और रुतबा और बुलंद होगा, और साथ में पाकिस्तान के क्रिकेटर्स का भी जो है वो मतलब अच्छा एक उनके लिए एक सीखने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म उनको मिल जाएगा। तो फिर उन्होंने कहा कि चलो खैर, अगर आईपीएल में उनको नहीं मिलता है, पाकिस्तान प्लेयर्स को आपको नहीं खिलाना है तो मत खिलाओ। हमारे पास पीएसएल भी है, हम पीएसएल में खेल लेंगे हमारे प्लेयर्स, लेकिन बाईलेटरल सीरीज होनी चाहिए। अब देखिए सरकार, आईपीएल के अगर हवाले से मैं आपको एक सिंपल सिंपल भाषा में समझा दूं ना, तो आईपीएल ब्रांड है एक। और आप सोचते हो कि आईपीएल में पैसा बहुत ज़्यादा है उसी वजह से वो ब्रांड है ना। पैसा तो है, पैसा है, लेकिन ब्रांड ब्रांड होता है, ब्रांड ऐसे नहीं बन जाता है। आपको आईपीएल में एक क्रिकेटर जो आईपीएल खेलता है, अगर किसी को कभी लाइफ में मौका मिले उससे बात करने का, तो उसको पूछिएगा कि आईपीएल में आपको खेलने के लिए अपने आप को कितना फिट रखना पड़ता है। आपको हर साल परफॉर्म करना पड़ता है और लगातार आपको परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। जब तक आप परफॉर्मेंस नहीं देंगे तब तक आपको आईपीएल में कॉन्ट्रैक्ट वापस नहीं मिलेगा। बिल्कुल सरकार, ये सच्ची बात है। जब तक आप आईपीएल में अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तब तक आपको कॉन्ट्रैक्ट वापस नहीं मिलेगा। आपको हर साल आपको तगड़ा परफॉर्म करना पड़ता है, और सबसे ज़्यादा अपनी फिटनेस पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है। आपको हर एरिया में अपने आप को फिट रखना पड़ता है। तो आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में जो मेजर्स मीट करने पड़ते हैं अपने कंट्री से खेलने के लिए, तो आपको आईपीएल में खेलने के लिए उससे कहीं ज़्यादा और आपको एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। क्योंकि सर, पैसा अगर इतना ज़्यादा मिलता है तो सामने से जो पैसा इतना दे रहा है तो उसको कुछ लेना भी दो ना आपसे रिटर्न में। आप उसको कुछ लेना भी तो है ना आपसे रिटर्न में। बिल्कुल सही बात है। तो आईपीएल एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। डिफरेंट कंट्रीज़ के प्लेयर्स जो हैं वो अपना नाम देते हैं आईपीएल में, हर एक की चाहत होती है, ख्वाहिश होती है। आईपीएल में वो ऐसे अपना नाम देते हैं और अपनी बिल्डिंग पे उनकी ऐसी नज़र होती है जैसे एक गांव का बच्चा फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं, जैसे मतलब अपनी स्टेट की टीम में सेलेक्ट हो जाता है, अंडर 19 टीम में सेलेक्ट हो जाता है, या किसी का देश कंट्री का नेशनल टीम में जैसे नाम आता है ना, वो जो खुशी होती है वैसी खुशी होती है सर आईपीएल में नाम आने के लिए। क्योंकि आईपीएल में एक बार जो प्लेयर आ गया ना, वो सारी ज़िंदगी नीचे नहीं हो सकता, उसका कैरियर सारी ज़िंदगी बुलंद रहेगा। आईपीएल में जो आएगा तो उसको उस लिहाज का, उस लेवल का, उस लहजे का टैलेंट भी होगा तभी आएगा ना। जब उस लहजे का टैलेंट है तो भाई, समीर रिजवी को आप देख लो, बेशक उनको चेन्नई सुपर किंग्स ने इतने ज़्यादा चांसेस नहीं दिए, मैं बिल्कुल कहूँगा, मैं इस चीज़ पे चेन्नई सुपर किंग्स के बिल्कुल खिलाफ बोलूँगा, मैं उनको नहीं मौका दिया गया प्रॉपर सर, सही तरीके से यूज़ नहीं किया गया। जब आप उनको इतना पैसा दे के भाई 8 साढ़े 8 करोड़ दे रहे हो आप उनको, समीर रिजवी को, काम क्या लिया आपने उससे? उसका तो क्या गया है? उसने लिया पैसा अपना चला गया घर, आपने क्या काम लिया उससे? भाई वो बंदा देखो, अकेले अपने दम पे मैचेस जितवा रहा है। अभी जो यूपी की प्रीमियर लीग चल रही है ना T20 की, देखो क्या कर रहा है समीर रिजवी अभी। बहुत से प्लेयर, रिंकू सिंह भी खेल रहे हैं, बहुत तगड़े तगड़े प्लेयर खेल रहे हैं उसमें, आपके भुवनेश्वर कुमार भी खेल रहे हैं। तो भाई आईपीएल में अगर पैसा दिया जाता है तो वैसे आपको काम भी करने पड़ते हैं, अपने आप को फिट भी रखना पड़ता है। शाहीन अफरीदी अगर आईपीएल में जाके खेलेगा तो भैया क्या खेलेगा, जो अपनी नेशनल टीम के लिए फिट नहीं हो पा रहा है। 2021 में उसको इंजरी आई थी, तो अभी तक वो इंजरी से रिकवर नहीं कर पा रहा है। सच बात है, क्योंकि उसकी पेस आप देख लो, 122-25 से ऊपर जा ही नहीं रही है पेस। उसको आप फिट थोड़ी कह सकते हैं। जसप्रीत बुमराह को देखो, 6-8 महीने वो रहे साइड क्रिकेट से, अपनी सर्जरी वगैरह करवाई, अच्छे से रिकवर करा, और अब जब जसप्रीत बुमराह 2.0 लोड होता है ना, अच्छे अच्छे बैट्समैनों के सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाते हैं। हाँ, तो भैया आप आईपीएल के जो क्राइटेरियाज है ना उसको नहीं मीट कर सकते हो। आईपीएल में पाकिस्तान की अभी जो रिसेंट है, जो इससे पहले की पाकिस्तान की टीम थी, अगर वो होती तो ऑलमोस्ट सारे प्लेयर आपको आईपीएल में दिखते। लेकिन जो अभी की पाकिस्तान की टीम है ना,
इसमें से आपको मैं अगर रियलिटी में बताऊँ ना, आपका एक दो प्लेयर ही आईपीएल में आ सकता है, जैसे नसीम शाह हो गए, फ़खर जमान हो गए, बस इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है। आईपीएल लेवल का मटेरियल नहीं है आपके पास। बाबर आजम को कौन लेगा आईपीएल में? सरकार सोचना भी मना है। वही जो आपका हैशटैग था ना, वो इधर भी यूज़ हो जाए, सोचना भी मना, उसको कोई नहीं लेगा टीम में। अपने रिजवान को कौन लेगा? कोई नहीं लेगा भाई। शाहीन अफरीदी पे कौन जुआ खेलेगा? कोई नहीं खेल सकता, उसका कोई पता नहीं कब इंजर्ड हो जाए, कब क्या हो जाए। अच्छा, आपकी इंजरी होती है भाई, आप ही को नुकसान है उसका, अच्छे से रिकवरी उसकी होनी चाहिए। आपका बोर्ड भी आपका साथ नहीं देता। अभी वो एहसानुल्लाह की बात देखो, बड़ा पसंद आया था वो लड़का मुझे, अच्छी लगी थी उसकी बॉलिंग, एक्शन भी तगड़ा था, बंदे के पास स्पेस भी तगड़ी थी। एक सीरीज खेलता है, उसके पास इंजरी होती है, पाकिस्तान के अंदर सर्जरी करवाते हो और उसका बेड़ा गर्क करते हो। अब वो बेचारा पता नहीं किधर खज्जल हो रहा है, क्या कर रहा है। अब उसका तो फ्यूचर ही, अपने कैरियर ही तबाह कर दिया ना। तो जब तक आप अपने क्रिकेटर्स को प्रेफरेंस नहीं दोगे, और खासकर आपके क्रिकेटर्स खुद को प्रेफरेंस नहीं देंगे, तोंदे इनकी निकली हुई होती हैं, पेट भरे हुए थे। नसीम शाह तक के बंदे का पेट निकल रहा है भाई। आप टेस्ट मैच में देखो, अभी गर्मी है ना, पसीना स्वेटिंग आती है, तो टी शर्ट साथ चिपकती है ना, तो अंदर से तोंद जो होती है ना, वो सामने नजर आती है। नसीम शाह जैसे बंदे अभी पेट निकले हुए हैं उनके। बाबर आजम की हालत आप देख सकते हो। तो भाई क्रिकेट, एक एथलीट बनने के लिए आपको फिट रहना पड़ता है। विराट कोहली को देख लो भैया, पिछले 10 साल से चावल ही नहीं खाए बंदे ने। फिट रहने के लिए बड़ा कुछ करना पड़ता है। अब वो मिसबा उल हक का टाइम चला गया ना, जब कहते थे कि मिसबा उल हक जब टेबल पे बैठते थे रेस्टोरेंट में, लास्ट वाला आखिर वाला जब बंदा उठता था ना, तो वो बंदा मिसबा उल हक होता था। लेकिन वो टाइम चला गया। अब आपको क्रिकेट नहीं ऐसे खेला। अब इस टाइम पे आजकल इंजरीज बहुत ज़्यादा होती हैं। क्यों? आपके चाल चलन, रहन सहन, खेल को जो भी आप करते हैं, जो आप खाना खाते हैं, जो आप अपनी बॉडी की आप कैलोरीज को मीट अप नहीं कर पाते हैं, और जो भी बड़े सारे मसाइल होते हैं भाई। तो जब तक आप उन चीज़ों को मीट नहीं करोगे, तब तक ये आप प्रॉपर एक एथलीट नहीं बन सकते हो। और हाँ, इंडिया और पाकिस्तान की बायलेटरल सीरीज़ के हवाले से अगर आप बात की जाए ना, तो अगर इंडिया और पाकिस्तान की बायलेटरल सीरीज़ हो जाएगी ना, तो ये जो चाम हम, जो 2-2 साल, 1-1 साल या 3-3, 4-4 साल के बाद ये जो चाम हमें मिलता है ना, ये फिर ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जब बायलेटरल सीरीज, अब आईसीसी को क्या फ़ायदा है इंडिया की बायलेटरल सीरीज हो जाए पाकिस्तान के साथ? आईसीसी को कुछ फ़ायदा है ना? सरकार ठुल कुछ भी नहीं। क्यों? आईसीसी को तो वही बेनिफिट है ना जो आईसीसी इवेंट्स मैच होते हैं, जो आईसीसी के इवेंट होते हैं ना, आईसीसी को उसी का फ़ायदा। बायलेटरल सीरीज तो दोनों कंट्री जो खेल रही होती है उनको फ़ायदा होता है ना। अब आईसीसी अपने मैच की रेपुटेशन कम तो नहीं ना करवा सकता। अगर ये कहे कि आप बायलेटरल खेल लो, तो आईसीसी अपना पैर पे थोड़ी कुल्हाड़ी मारेगी। तो सरकार, ये बड़े डीप पॉइंट होते हैं, बड़े टेक्निकल बातें होती हैं, इनको समझना थोड़ा। खैर, चलो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपना बहुत सा ख्याल रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।